आज मैं इंग्लिश स्पोकन के बारे में जानने की जानकारी दूंगा कि जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में बोल देते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं, या हमको भी इंग्लिश बोलना चाहिए, या इंग्लिश में कैसे बोलूँ, ऐसे जानकारी मैं लिख के आपको सरल तरीके से देना चाहता हूँ। जैसे इंग्लिश में आ गया, जैसे आप और कुछ लेंगे, एनीथिंग एल्स। आप और कुछ लेंगे, एनीथिंग एल्स हम बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एनीथिंग एल्स। या आप कहीं दुकान पर गए तो वहाँ भी कह सकता है दुकानदार एनीथिंग एल्स। या यू विल हैव सम मोर, यू विल हैव सम मोर ऐसा भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं हम। ऐसे हो रहा है, कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग ऑन, हाउ इज इट गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है। जैसा कोई मामला हुआ या कुछ हुआ तो हम पूछ सकते हैं कैसा चल रहा है। या मोबाइल ही नया ले लिए तो पूछ रहे हैं, या पबजी खेल रहे हैं तो पूछ लिए कि हाउ इज इट गोइंग ऑन। बस हो गया, डेट्स ऑल, बस हो गया, डेट्स ऑल। जैसे कोई काम कर रहे हैं और पूरा हो गया तो, और कोई पूछने आ गया तो कह सकते हैं उससे डेट्स ऑल, सॉल्व हो गया या बस हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, आप क्या पीना चाहेंगे, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक। जैसे मेहमान वगैरह आ गए या कोई और आ गया, या हम कहीं गए तो पूछ लेते हैं यार दोस्त से, भाई क्या पिएगा या क्या लेगा, तो उसको मैं इंग्लिश में कैसे कहूँगा या इंग्लिश में कैसे बोलूँगा उसको, तो उसको कह सकता हूँ आसानी से व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक। तुम इस मामले से दूर रहो, तुम इस मामले से दूर रहो। जैसे कोई मामला हुआ और बच्चा पहुंच गया, वो बोल रहा है, या कोई और पूछ गया जो जिसको इस मामले में जानकारी नहीं है तो वो बोल सकता है, या दूसरा बोल दिया यू स्टे आउट ऑफ दिस, तुम इस मामले से दूर रहो, यू स्टे आउट ऑफ दिस। या यू स्टे अवे फ्रॉम इट, ये भी कह सकता है, यू स्टे अवे फ्रॉम, तुम इस मामले से दूर रहो। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। जैसे कहीं जाना हुआ तो कोई मामला हो गया या कोई यार दोस्त एक्सीडेंट या कुछ भी हो गया तो लोग कहते नहीं मुझे जाना होगा, बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे हम वहाँ कह सकते हैं आई हैव टू गो नाउ। उसको हम इंग्लिश में भी वहाँ कह सकते हैं आई हैव टू गो नाउ। आपकी मेहरबानी है, सो काइंड ऑफ यू, आपकी मेहरबानी है। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं और कोई साथ दे दिया या कोई हाथ लगा दिया किसी काम में, तो उसको हम धन्यवाद कह सकते हैं, या उसको इंग्लिश में कह सकते हैं सो काइंड ऑफ यू सर, सो काइंड ऑफ यू। खुशी तो मुझे हुई, आई एम ऑल्सो हैप्पी, खुशी तो मुझे भी हुई, खुशी तो मुझे भी हुई, खुशी तो मुझे भी हुई। तो जैसे मतलब कोई, जैसे किसी को चाइल्ड बॉर्न हुआ तो उसको कह सकते हैं आई एम ऑल्सो हैप्पी, या आई एम ऑल्सो हैप्पी नेम से उसका नेम यहाँ लगा सकते हैं। मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, आई एम वेरी बिजी। जैसे किसी ने बुलाया आपको, भाई चलना है इधर या इधर चलना है, ये सब काम, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं, इंग्लिश में आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। जैसे आप किसी काम में बिजी हो, अचानक कोई आपके पीछे आ गया या कुछ कह दिया है आपको, तो आप कह सकते हैं उससे डोंट मेक मी एंग्री यार, डोंट मेक मी एंग्री फ्रेंड। ऐसे भी कह सकते हैं यार डोंट मेक मी एंग्री यार, जुबान फिसल गई, टोंग स्लिप्ड, टोंग स्लिप्ड। जैसे कुछ आप कह रहे हैं अचानक आप कुछ दूसरा कह दिए हो तो उससे कह सकते हैं आपकी जुबान फिसल गई यार, या टोंग स्लिप्ड। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कैसा वीडियो बन रहा है, क्या हो रहा है, मतलब वीडियो